नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं स्मार्ट गर्ल मोटिवेशन और आप सबसे हाथ जोड़कर विनती करती हूँ कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें वीडियोस को और शेयर ज़रूर करें। तो चलो, आज हम बुद्ध के एक प्रेरणादायक कहानी लेके आई हूँ जो मैं आपको सुनाऊंगी। और गौतम बुद्ध की प्रेरणादायक कहानी क्रोध का उत्तर शांति है। एक बार की बात है, भगवान बुद्ध एक गांव में प्रवचन देने गए। वहां एक व्यक्ति उनके पास आया और बोला, उन्हें बहुत बुरा भला कहने लगा। उसने अशब्द भी कहे, गालियाँ भी बहुत सारी दी और उनका अपमान भी करने लगा और हर कोशिश की उसने अपमानित करने की, लेकिन बुद्ध बहुत ही शांत स्वभाव से खड़े रहे। उन्होंने ना उस व्यक्ति को रोका और ना ही कोई जवाब ही दिया। लेकिन लोग चकित थे कि बुद्ध ने कुछ भी क्यों नहीं कहा। जब वह व्यक्ति थक गया बोल बोलकर और चला गया, तब शिष्यों ने बुद्ध से पूछा, हे भगवान, आपने उस व्यक्ति को कुछ उत्तर क्यों नहीं दिया। तो बुद्ध जी ने मुस्कुराते हुए कहा, उसने तो आपका अपमान किया था। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, यदि कोई व्यक्ति तुम्हें कोई उपहार दे और तुम उसे स्वीकार न करो तो वह उपहार किसका रहेगा। शिष्य बोले, जिसने दिया उसका रहेगा। बुद्ध ने कहा, उसी प्रकार यदि कोई तुम्हें गाली दे और तुम उसे स्वीकार न करो तो वह गाली उसी की राह रह जाती है। सीख, जब कोई आपको अपशब्द कहे तो आप उसका जवाब क्रोध या गुस्से से नहीं बल्कि शांति और समझदारी से देना चाहिए, क्योंकि क्रोध को क्रोध से नहीं केवल शांति से ही मिटाया जा सकता है। गौतम बुद्ध का जीवन स्वयं में एक प्रेरणा है और उनके जीवन से जुड़ी कहानियाँ आज भी लोगों को मार्गदर्शन देती हैं। उनके जीवन से जुड़ी कुछ प्रसिद्ध प्रेरणादायक कहानी आज मैं आपको विस्तार से बताऊंगी और उनके पीछे की शिक्षाएं दूंगी। अंगुलीमाल की कहानी, परिवर्तन की शक्ति। कहानी। अंगुलीमाल एक खूंखार डाकू था जो लोगों की उंगलियां काटकर माला बनाया करता था। वह 1000 लोगों को मारना चाहता था, लेकिन जब उसने बुद्ध को देखा तो वह उन्हें भी मारने के लिए दौड़ा, लेकिन बुद्ध बहुत ही शांत स्वभाव में खड़े रहे। लेकिन उनका शांत स्वभाव और उपदेश सुनकर अंगुलीमाल का हृदय परिवर्तित हो गया और उसने हिंसा छोड़ दी और भिक्षु बन गया। शिक्षा, किसी भी व्यक्ति का हृदय परिवर्तन प्रेम, शांति और करुणा से संभव है। कोई भी कितना क्यों ना बुरा हो, अगर सही समय पर ज्ञान मिले तो वह बदल भी सकता है। बुद्ध और भिक्षा की कटोरी। एक महिला अपने मरे हुए बच्चे को लेकर बुद्ध के पास आई और बोली कि आप मेरे बेटे को जीवित कर दें। बुद्ध ने कहा, तुम एक ऐसे घर में से सरसों के बीज लेकर आओ जहाँ कोई मरा ना हो। वह पूरे गांव में गई, लेकिन ऐसा कोई घर नहीं मिला उसे। अंत में उसे समझ में आया कि मृत्यु तो सभी को आती है।
दुख हर किसी के जीवन में होता है, उसे हमें स्वीकार कर हमें शांति पा सकते हैं। बुद्ध और घोड़े का मालिक कहानी। एक दिन एक व्यक्ति बुद्ध के पास आया और कहा कि मेरा घोड़ा खो गया है, क्या आपने देखा? बुद्ध बोले, नहीं देखा मैंने। वह व्यक्ति चिल्लाने लगा और उससे में बुद्ध को अपशब्द कहने लगा। बुद्ध ने भी कुछ नहीं कहा। जब वह शांत हुआ तो बोला, बुद्ध बोले, जब कोई तुम्हें उपहार देना चाहता है और तुम उसे नहीं लेते तो वह उसका रह जाता है। शिक्षा, जब कोई आपको बुरा कहे तो आप उसे स्वीकार ना करें, वह बुरा उसी का रह जाएगा। मतलब अर्थात जो आपको गलत शब्द बोल रहा है वो आपको, अगर आपने जवाब नहीं दिया तो उसको उल्टा पड़ जाएगा। बालक और अमीर व्यक्ति। एक बार एक बालक ने बुद्ध से पूछा, आपने इतने ज्ञानी हैं फिर भी इतने साधारण जीवन क्यों जीते हैं? बुद्ध बोले, सच्ची संपत्ति हमारी वस्तुओं में नहीं होती, आत्मिक शांति में होती है। शिक्षा, असली सुख धन, वास्तु या भोग विलास में नहीं होता, बल्कि मन की शांति और आत्मज्ञान में ही होता है। बुद्ध और किसान। एक किसान बुद्ध के पास आया और बोला, मेरे जीवन में बहुत समस्याएं आई हैं, लेकिन मेरी पत्नी नहीं सुनती, बेटा बहुत आलसी है और मेरी फसल खराब होती जा रही है। आप इन समस्याओं को मेरे दूर कीजिए। बुद्ध बोले, मैं तुम्हारी 83 समस्याओं में से कोई भी दूर नहीं कर सकता। किसान चौंका और बोला, तो आप किस लिए हैं? बुद्ध बोले, मैं केवल 84वीं समस्या को दूर कर सकता हूँ। यह सोचने की जीवन में समस्या नहीं होनी चाहिए। जीवन में समस्या रहेंगी, पर उनसे विचलित हुए बिना ही हमें उन्हें स्वीकार करके आगे बढ़ने की बुद्धिमत्ता लेनी चाहिए। बुद्ध के उद्देश्यों के मुख्य सूत्र। अष्टांगिक मार्ग। सही दृष्टि, सही संकल्प, सही वाणी, सही कर्म, सही जीविका, सही प्रयास, सही स्मृति, सही समाधि। 4. आर्य सत्य। जीवन दुखमय है, दुख का कारण है, दुख का अंत संभव है, दुख को समाप्त करने का मार्ग है। मध्यम मार्ग। ना अधिक विचलितता, ना अधिक तपस्या। गौतम बुद्ध ने दुख को समाप्त करने का सही तरीका अपने महान उद्देश्यों द्वारा 4 आर्य सत्य फॉर नोबल ट्रस्ट ऑन अष्टमार्ग इन के माध्यम से बताया। यह उनके ज्ञान बोधि प्राप्ति के बारे में पहला उद्देश्य था, जिसे उन्होंने वाराणसी सारनाथ में दिया था। 4 आर्य सत्य। दुख। बुद्ध ने कहा कि जीवन में दुख तो आते जाते रहते हैं। जन्म, बुढ़ापा, बीमारी, मृत्यु, वियोग, इच्छाएं पूरी ना होना, ये सभी दुख के काल्प हैं। उदाहरण, जब हम वह नहीं मिलता जो हम चाहते हैं, या जब हमसे कुछ छिन जाता है तो हम अधिक दुखी होते हैं। दुख का कारण। दुख का कारण तृष्णा, इच्छा, लालच और मोह माया है। हम चीजों को पकड़ कर रखना चाहते हैं, लेकिन परिवर्तन को स्वीकार नहीं करते। हमें कुछ प्रिय वस्तु या व्यक्ति से ऐसा लगाव हो जाता है जो, लेकिन जब वह चला जाता है तो हमें दुख बहुत होता है। दुख का अंत। जब तृष्णा को प्राप्त कर जाए, दुख का अंत भी हो सकता है। बुद्ध कहते हैं,
जैसे दीपक की लौ को बुझा दिया जाए, वैसे ही तृष्णा रूपी अग्नि को भी बुझा सकता है। यही निवारण मोक्ष माया है। दुख से मुक्ति का मार्ग। दुख से मुक्ति मार्ग अगर पाना है तो अष्टांगिक मार्ग, दुख से मुक्ति का रास्ता मिलेगा। समस्त दृष्टि, सत्य को समझना, जीवित को अस्थिरता को देखना, समस्त संकल्प, अहिंसा, त्याग, करुणा का भाव, समस्त वाणी, झूठ, अपशब्द, निंदा से बचना, समस्त कर्म, अच्छे कार्य करना, हिंसा से बचना, समस्त जीविका, ईमानदारी से कमाना, किसी को भी नहीं हानि देना, समस्त प्रयास, अच्छे विचारों को बढ़ाना और बुरे को मिटाना, समस्त स्मृति, वर्तमान में जागरूक रहना, ध्यान पूर्वक जीना, समस्त समाधि, ध्यान और एकाग्रता से आत्मशुद्धि करना। बुद्ध का सार संदेश। आप स्वयं अपने दीपक बनो। दुख का कारण भी तुम हो और समाधान भी तुम्हारे ही भीतर है। स्वयं पर विश्वास करो और ध्यान करो और सत्य का अनुसरण करो। गौतम बुद्ध और किसान की कहानी बहुत गहरी मादक एक कहानी हमें जीवन की सच्चाई और समस्याओं को देखने का सही दृष्टिकोण सिखाती है। बुद्ध और किसान की पूरी कहानी। एक दिन किसान गौतम बुद्ध के पास आ, वह दुखी परेशान होकर और उसके चेहरे पर थकान गुस्सा साफ दिख रहा था। वह किसान बुद्ध से बोला, हे भते, मेरे जीवन में बहुत परेशानियां हैं। उसने अपनी समस्या गिनाई। मेरी फसलें समय पर नहीं उगती, कभी बारिश हो जाती है तो कभी सूखा पड़ जाता है। मेरी पत्नी मेरी बात नहीं मानती, बच्चे मेरी नहीं सुनते, गाय बीमार हो जाती है, पड़ोसी ईर्ष्या करते हैं। बुद्ध चुपचाप सुनते रहे। किसान ने अंत में कहा, क्या आप मेरी इन समस्याओं को दूर कर सकते हैं? बुद्ध का उत्तर बुद्ध मुस्कुराए और बोले, मैं तुम्हारी 83 समस्याओं को दूर नहीं कर सकता। वे किसान चौंक गया और बोला, लेकिन मैं तो इतनी गिनाई भी नहीं। बुद्ध बोले, हर इंसान के जीवन में 83 समस्याएं होती हैं। जब एक जाती है तो दूसरी अपने आप ही आ जाती हैं। मृत्यु तक ये चलती रहती है। किसान ने गुस्से से पूछा, तो फिर आप किस लिए हैं? अगर आप मेरी समस्याओं को सुलझा ही नहीं सकते तो? बुद्ध गंभीर होकर बोले, मैं तुम्हारे 84 समस्याओं का समाधान तो जरूर कर सकता हूँ। किसान हैरान हुआ, वह कौन सी हैं? बुद्ध बोले, यह विचार कि तुम्हारे जीवन में कोई समस्या नहीं होनी चाहिए सबसे बड़ी समस्या है। जब तुम्हारे उसे छोड़ दोगे तो तुम्हारी बाकी समस्या भी उतनी बड़ी नहीं लगेंगी। इस कहानी से क्या सीख मिलती है? जीवन में समस्याएं कितनी भी हो, कोई व्यक्ति भी पूरी तरह समस्या मुक्त नहीं होता। समस्या से भागना नहीं, उन्हें स्वीकार करना चाहिए। मन को दृष्टिकोण बदलने से जीवन बदलता है। जब हम सोचते हैं कि दुख नहीं होना चाहिए, तभी हमें सबसे बड़ा दुख शुरू हो जाता है। सच्चा समाधान भीतर है, बाहर नहीं। हम बाहरी हालत को पूरी तरह से नियंत्रित नहीं कर सकते, लेकिन अपनी प्रतिक्रिया को नियंत्रित जरूर कर सकते हैं। बुद्ध का उद्देश्य सारवा के जीवन समुद्र की तरह है, कभी शांत तो कभी तूफानी। समस्याएं लहरें हैं, लेकिन यदि मन स्थिर हो तो हम पार भी कर सकते हैं। तो गाइस, मेरी मोटिवेशन वीडियो कैसी लगी बुद्ध की? तो अगर मेरी मोटिवेशन बुद्ध की अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मैं लेती हूँ आपसे विदा और मैं मिलूँगी अपने नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए धन्यवाद।